जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था जिसके अंदर नई संसद भवन का जो प्रारूप है, उसका जो डिजाइन है, त्रिकोणीय व्यवस्था है, उसके संदर्भ में आप लोगों को एक रहस्य बताया था कि आखिर उस आकृति का संबंध कैसे ईश्वरीय ऊर्जाओं से है। बहुत लोगों ने उस वीडियो को बड़े गंभीरता से लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मानसिक स्तर अभी उस लेवल का नहीं है जो सनातन की गहराइयों को समझ सके। तो उनके लिए एक साधारण सी बात थी, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को इतना सा बता देना नहीं है कि वहां नई संसद व्यवस्था के अंदर क्या हुआ है, लेकिन आज मैं आपको सनातन के उस सिद्धांत से भी अवगत करा रहा हूं जो आपको मेरी उस कल की बात से रिलेट करके देखने पर आपको सत्य का आभास जरूर कराएगा। सनातनियों, इस ब्रह्मांड की रचना के अंदर, मैं रचना की बात कर रहा हूं, ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड का विस्तार और ब्रह्मांड की पुनर्संरचना, यानी जैसे हम कहते हैं गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, यानी इस ब्रह्मांड की रचना के अंदर एक प्रिंसिपल जो काम करता है वो करता है तीन का, यानी तीन प्रक्रियाओं के बिना, तीन ऊर्जाओं के बिना, तीन आयामों के बिना इस संसार की कोई भी रचना संभव नहीं है। यह सनातन का अकाट्य सत्य है। अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस वर्तमान समय के अंदर और आपके जीवन के साथ जोड़कर बताता हूं। आपका शरीर कैसे चलता है? आप कहेंगे, अब सांस लेते हैं तो चलता है, हम भोजन करते हैं तो चलता है, हमारा हृदय धड़कता है तो हमारा शरीर चलता है। तो जानते हैं सनातन के सिद्धांत यहां किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं? आपके शरीर के अंदर भी तीन तरह के तंत्र काम करते हैं। एक तंत्र होता है श्वसन तंत्र, जिसके द्वारा आपकी सांस लेने की प्रक्रिया, आपके फेफड़े और उसके द्वारा आपके शरीर के अंदर एक व्यवस्था जो श्वसन तंत्र के रूप में कार्य कर रही है, आपको ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। दूसरा है पाचन तंत्र। आप कुछ भी खाएंगे, उसको पचाएंगे, उससे एनर्जी बनेगी और आपके पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी। और तीसरा तंत्र है नाड़ी तंत्र, यानी आपका हृदय धड़कता है और रक्त को आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का वो काम करता है। यही तीन तंत्र आपके शरीर के अंदर काम करते हैं, यानी हमारे निर्माण के अंदर भी ये तीन का कॉम्बिनेशन अनिवार्य है। आपके दोनों हाथ नहीं होंगे, आप जिंदा रह सकते हैं। आपके दोनों पांव नहीं होंगे, आप जिंदा रह सकते हैं। आपकी आंखें नहीं होंगी, आप जिंदा रह सकते हैं। आप बोल नहीं सकते, आप जिंदा रह सकते हैं। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिंदा रह सकते हैं। आप सुन नहीं सकते, आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपके भीतर अगर ये तीन तंत्र जो काम कर रहे हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और नाड़ी तंत्र, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। एक कोमा में जो व्यक्ति है, उसके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, वो सक्षम नहीं है किसी भी अंग को संचालित करने में, लेकिन ऑक्सीजन वो ले रहा है, चाहे आप कृत्रिम तौर पर ही उसको दे वेंटिलेटर पर, लेकिन श्वसन तंत्र उसके लिए अनिवार्य है। वो खुद कुछ खा नहीं सकता, आप गले में छेद करके फूड पाइपलाइन डाल देते हैं, उसके द्वारा आप उसको कुछ देते हैं खाने के लिए। यहां पाचन तंत्र भी अनिवार्य है और उसका हृदय धड़क रहा है ताकि उसके शरीर के प्रत्येक अंग तक, कोशिका तक
खून पहुंच सके, तो ये तंत्र भी काम कर रहा है। लेकिन इन तीनों तंत्र में से अगर एक भी तंत्र काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ये सनातन के 3 का सिद्धांत है जो हमारे इस शरीर पर लागू होता है। अब ब्रह्मांड के अंदर सनातन का यह नियम जब हम पर लागू होता है तो क्या यहां पर फिर जाति, लिंग, आयु, क्या ये लागू होती है? नहीं। ये तीनों तंत्र आपके साथ जुड़े हैं और आपके जीवन के लिए अनिवार्य हैं। अब अगर हम बात करें सामाजिक व्यवस्था की, तो हमारे यहां लोकतंत्र के अंदर भी 3 पिलर है। एक है विधायिका, जो कानून बनाने का काम करती है। एक है कार्यपालिका, जो उस नियमों को, उस नियम के आधार पर, उस कानून के आधार पर हमारे बीच व्यवस्थाओं का काम करती है। और तीसरी है न्यायपालिका, जो जुडिशरी अर्थात न्याय देने का काम करती है। यानी आपके लोकतंत्र के अंदर भी ये 3 का नियम अनिवार्य है। और ये 3 नियम कैसे काम करते हैं, इस बात को भी समझिए। न्यायपालिका नाड़ी तंत्र है, यानी न्याय सबके लिए हो, सबके लिए बराबर न्याय, कानून की नजर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और एक ही नियम से, एक ही कानून से प्रत्येक इंसान को न्याय मिलता है। तो ये न्यायपालिका नाड़ी तंत्र के रूप में काम करता है। फिर आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका आपकी श्वसन तंत्र की तरह है। जैसे बिना सांस के आप जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह से अगर कार्यपालिका ना हो तो आप किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, अगर पुलिस ना हो, प्रशासन ना हो, तो क्या अराजकता फैलेगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और विधायिका जो होती है वो है एक तरीके से पाचन तंत्र, यानी ऐसे नियम को बनाना, ऐसे कानून को बनाना जहां से कुछ बेहतर परिणाम पूरे समाज के लिए, देश के लिए व्यवस्थित हो सके, ये कार्य विधायिका करती है। तो वो एक तरीके से पाचन तंत्र का काम कर रही है। यानी 3 का नियम हमारे लोकतंत्र के अंदर भी अनिवार्य है। लेकिन बात आती है कि वर्तमान की जो परिस्थिति है उसका क्या करें। विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, लेकिन उसके बाद भी समाज की जो दुर्दशा है, इसका कारण क्या है? तो सनातन एक बात को समझिए। जिस बात को मैं आप लोगों के सामने अब रख रहा हूं वो हमारा भविष्य है और हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान है। जब विधायिका काम करती है, कार्यपालिका काम करती है, न्यायपालिका काम करती है, तो इन्हें भी 3 का यह सिद्धांत समझना होगा। अगर 3 का सिद्धांत नहीं समझ रहे हैं तो ये व्यवस्थाएं किसी काम की नहीं है। पहला होता है शिक्षा, यानी किसी भी देश के अंदर शिक्षा का तंत्र अनिवार्य है। और वैदिक समय पर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, गुरुकुल जैसी व्यवस्था उन्नत भारत के लिए, उन्नत शिक्षा, वेदों की शिक्षा, शस्त्रों की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, ये हमारा बहुत मजबूत स्तंभ था, क्योंकि इस तंत्र को हमने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो जो शिक्षा है ये हमारी वर्तमान के अंदर ये नाड़ी तंत्र है। अगर शिक्षा पूर्ण नहीं होगी तो जैसे अगर आपके शरीर के अंदर नाड़ी तंत्र काम करना बंद कर दे, कहीं से खून का प्रवाह आपके शरीर के अंदर ना पहुंचे, तो आप जानते हैं लकवा एक बीमारी है जिसमें नाड़ी तंत्र ही दूषित होता है। यानी अगर किसी भी समाज के अंदर, किसी भी देश के अंदर अगर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया तो वो देश अपाहिज है, वो दूसरों के सहारे ही चलेगा। उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो अपने देश को पूरी तरह से चला सके। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में नाड़ी तंत्र का काम करेगा। तो हमें
अगर अपने आप को मजबूत करना है तो हमें शिक्षा पर ध्यान देना ही होगा। उसके बाद आता है व्यापार यानी अर्थ। यह आपका श्वसन तंत्र है। आप किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहां व्यापार अर्थ कमजोर हो। और यही कारण है कि भारत ने, मैं वैदिक समय की बात करूं तो हमने इस व्यापारिक तंत्र को बहुत अच्छी तरह से समझा था और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, क्योंकि हम व्यापार को इतने बेहतर तरीके से परिभाषित भी करते थे, वाणिज्य के रूप में लेते थे और प्रत्येक व्यक्ति तक अर्थ की व्यवस्था पहुंचे, इसका कार्य हम बखूबी करते थे। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज से 5000 साल पहले हमें अग्रसेन जी के रूप में मिलता है, जहां उन्होंने एक ईंट और 1 रुपये की परिभाषा देकर समाज को व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत करने का काम किया था। तो हमारा व्यापार एक तरीके से श्वसन तंत्र है। अगर अर्थ ठीक नहीं होगा तो आप जैसे सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिना अर्थ के ये जीवन संभव नहीं है। उसके बाद आती है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था हमारा पाचन तंत्र है। जैसे समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं होती है, जो एकता होती है, जो सौहार्द होता है, वो हर परिस्थिति को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। यानी पाचन तंत्र आपकी सामाजिक व्यवस्था है। अब यदि मान लीजिए समाज के अंदर छुआछूत है, भेदभाव है, जात पात है, धर्म की राजनीति है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र ही खराब हो गया। अब जब पाचन तंत्र ही आपका खराब हो गया तो आप पचाएंगे क्या? तो जो आप समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं, समाज उल्टे उसी को आपको लौटा देता है विरोध के रूप में। तो यहां आपका पाचन तंत्र खराब है, अर्थात आपने कुछ खाया लेकिन आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं, तो वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक इसी तरह से सरकार समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहती है, समाज को चीज पसंद नहीं आती, वो विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, धरने देती है। यानी आप सामाजिक व्यवस्था के अंदर कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी सामाजिक व्यवस्था ही दूषित हो गई, अर्थात पाचन तंत्र खराब हो गया है। शिक्षा हमारी इतने नीचे स्तर पर जा चुकी है, यानी नाड़ी तंत्र ही खराब हो गया है। तो आपके समाज के अंदर वो ताकत कहां से आएगी? देश के अंदर वो ताकत कहां से आएगी? एक बेहतर नागरिक कहां से तैयार होंगे यदि शिक्षा ही दूषित हो जाए? और व्यापार के अंदर मिलावट, भ्रष्टाचार, जमाखोरी अगर ये शामिल हो जाए तो आप समझ लीजिए कि श्वसन तंत्र आपका खराब हो गया। यानी दूषित अगर वायु आप लेंगे तो क्या आपके फेफड़े आपको वो ताकत दे पाएंगे कि आप कुछ कर सके? इसीलिए सनातनीय 3 का प्रिंसिपल हर जगह अनिवार्य है। सनातन का मतलब केवल भगवा नहीं होता है, जहां आप केवल भगवा झंडा लेकर के और हां जय श्री राम इस चीज का नारा लगाएं। सनातन ये नहीं है। सनातन एक व्यवहारिक ज्ञान है। सनातन इस ब्रह्मांड का नियम है। सनातन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और बिना सनातन के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जब से हमने सनातन को छोड़ा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, हमारी व्यापारिक व्यवस्था खराब हो गई और हमारा सामाजिक ताना बाना खत्म हो गया। और यही कारण है कि आज हमारी ये दुर्दशा है। इसीलिए इस पूरी दुर्दशा को ठीक करने के लिए ब्रह्मांडीय स्तर पर भी उन्हीं 3 पैरामीटर पर एक ऐसा शक्ति केंद्र बना है जिसे हम नया संसद भवन कहते हैं। यानी वहां पर बैठकर काम करने वाला व्यक्ति मजबूर है सनातन के इन 3 प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। जो नहीं करेगा उसे वहां से निकाल दिया जाएगा ईश्वरीय ऊर्जाओं के द्वारा, और जो इन नियमों की पालना करेगा उसे वहां बैठकर काम करने की शक्ति मिलेगी। इसीलिए सनातनियों कोई बात जब मैं कहता हूं, उसके पीछे सनातन का बहुत गहरा सिद्धांत होता है। मैं सनातन के अभी तो आपसे वही बातें कर रहा हूं
जो आपको समझ आ सके। अभी तो मैंने सनातन की उन गहनता पर आपसे चर्चा ही नहीं करी जिसे आप समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए सनातनियों, 3 का प्रिंसिपल हर जगह अनिवार्य होता है और वैदिक समय पर हम इन 3 व्यवस्थाओं की बहुत अच्छी तरह से पालना करते थे, जहां गुरुकुल के द्वारा उच्च शिक्षा दी जाती थी, जहां व्यापारी वर्ग के द्वारा उन्नत व्यवस्था रहती थी ताकि राजाओं के दरबार में धन की कोई कमी नहीं होती थी। और तीसरा, सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का आदर और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां हर तीज त्योहार बहुत ही सौहार्द के साथ मनाया जाता था, जहां कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। तभी तो भगवान राम ने केवट को भी गले लगाया, सबरी के भी झूठे बेर खाए। सोचिए कैसी उन्नत व्यवस्था उस समय पर हुआ करती थी। लेकिन सनातनियों, यदि ये 3 पिलर जो हमारे सनातन के हैं, इनमें से यदि एक भी पिलर दूषित हुआ, खंडित हुआ, कमजोर हुआ, तो आप फिर अच्छे भविष्य की कल्पना कर ही नहीं सकते। इसीलिए इस दुनिया को मजबूरी में ही सही सनातन के इस 3 के सिद्धांत पर तो आना पड़ेगा। ये बात सटीक तरीके से मैं आपसे कह भी रहा हूं और ये बात सच भी है। इसीलिए सनातनी, अभी तो मैंने केवल इस 3 के सिद्धांत पर बहुत छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखी है। कल रविवार को 11 बजे लाइव सेशन होगा, उसमें मैं इसको बहुत डिटेल में लगभग 1 घंटे के अंदर इसके पूरे प्रोसेस को आपके सामने रखूंगा कि 3 का सिद्धांत ब्रह्मांड में कहां से शुरू होता है और कहां तक इसका विस्तार है। इस नियम को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, तो हम कैसे तोड़ लेंगे? और अगर ये नियम कहीं टूटता है तो वहां आपका वजूद फिर कायम नहीं रह सकता। इसीलिए अगर हमें अपने वजूद को बचाना है तो हमें सनातन के इस 3 के सिद्धांत पर लौटना पड़ेगा। इसके संदर्भ में कल मैं लाइव सेशन में आप लोगों के सामने विस्तृत चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस पर एक किताब भी लिख करके आप लोगों के सामने रखूं, ताकि हम इस संसार के अंदर जो हम 800 करोड़ लोग हैं, अपने बेहतर भविष्य की अगर कल्पना करना चाहते हैं तो हम सनातन के सिद्धांतों के आधार पर यदि उस कल्पना को साकार रूप देंगे तो ये हमारी तरक्की युगों युगों के लिए होगी। ये कोई 2, 5, 10 साल या 20 साल या 50 साल के लिए नहीं होगी। इसीलिए अगर हजारों साल का भविष्य हमें देखना है तो हमें फिर सनातन के सिद्धांतों को तो समझना ही पड़ेगा। इसीलिए कल का वीडियो तो केवल एक उदाहरण था, आज मैंने उसका एक विस्तृत रूप आपके सामने रखा है और कल 11 बजे के लाइव सेशन के अंदर इस 3 के सिद्धांत की पूर्णता आपके सामने जरूर रखूंगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।